नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। झमाझम बारिश से जहां मौसम हुआ खुशनुमा, तो वहीं भीषण जल जमाव से आम जनजीवन हुआ प्रभावित। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रकोष्ठ पूर्वांचल खंड 1 की बैठक में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू ने की शिरकत। मैदागिन चौराहे से लेकर हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज तक लगी 3 पूर्व प्रधानमंत्रियों की प्रतिमाएं शोषण का हो रही शिकार। और बारिश में काशी का हाल जानने सड़कों पर उतरे वरिष्ठ कांग्रेस जन। और अब खबरें विस्तार से। झमाझम बारिश से जहां मौसम खुशनुमा हो गया, तो वहीं भीषण जल जमाव से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। देर रात से हो रही बरसात से पूरा का पूरा शहर जलमग्न हो गया है। एक तरफ जहां बारिश से मौसम सुहाना हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं दूसरी ओर भीषण जल जमाव ने आम जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। वहीं तेज बारिश ने नगर निगम की कलई खोल दी। बड़ी बड़ी बातें करने वाला नगर निगम डूबते शहर को देखकर चादर ओढ़कर सो गया। बड़े बड़े नाले सिर्फ दिखावा है। आखिर कब तक जनता इस समस्या से जूझती रहेगी? वहीं एक तरफ कोरोना से व्यापारी ऐसे ही परेशान हैं और उन्हें काफी नुकसान हुआ है। अब जब कोरोना पर थोड़ा काबू हुआ है और दुकानें फिर से खुलना शुरू हो गई हैं, तो नगर निगम की अनदेखी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इतना जबरदस्त जल जमाव कि पूर्वांचल की बड़ी मंडी विशेषरगंज, लोहटिया, गोला दीनानाथ सहित सारे व्यापारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और नगर निगम के अधिकारियों को कोस रहे हैं। जगह जगह लोगों के वाहन बंद हो जा रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट कर दिया था, अगर बरसात के पहले पानी की निकासी की व्यवस्था हो जाए तो सारी परेशानी दूर हो सकती है। मंत्री जी, ये जो समस्याएं इतनी बड़ी बनी हुई है, तो इस पर क्या राय है आपकी? इतनी समस्या आप लोग झेल रहे हैं। देखिए, ये समस्या तो बहुत ही जटिल और बहुत ही कठिन है। ये जो माननीय सांसद जी वाराणसी के यहाँ एक नारा दिए हुए हैं, स्मार्ट सिटी काशी, आप साक्षात इसको साकार रूप में देख सकते हैं कि किस तरह से उनके कार्य की पारदर्शिता ये जनता के सामने दिखलाई दे रही है। ये थोड़ी सी बारिश हुई है, हर जगह जल जमाव, पानी, दुकानें बंद हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त है। अगर ये पहले से इसकी सुव्यवस्था किए होते, इनको मालूम है कि बरसात आने वाली है, घनघोर बारिश होगी, पानी की, नालों की ये बंदोबस्त व्यवस्था, निकासी उसको बनाए रखते। इसमें सबसे बड़ा दोषी तो हम कहते हैं नगर निगम जी हैं, महापौर जी हैं। रोजगार सारा ठप, रोजगार ठप। ऑलरेडी 2 साल से कोरोना के नाम पर व्यापारियों को रुलाया, अब बरसात के नाम पर 1 हफ्ता ये रुलाएंगे। तो ये हमको तो नहीं लगता कि ये स्मार्ट सिटी, ये काशी नगरी बाबा भोलेनाथ की नगरी है, इसको नरेंद्र मोदी जी क्या बनाएंगे? कहते हैं हम आए नहीं है, हमको बुलाया है, इसीलिए इसी नाला में नहलाने के लिए बुलाया है उनको। किस तरह का मौसम बना हुआ है? यहाँ भी आज पानी का बहुत तगड़ा मौसम है, जिसकी वजह से आज हम लोग की सारी दुकानें पूरी बंद है। ये पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी है, जो कि यहाँ से विशेषरगंज, लोहटिया, लोहा मंडी का और सारी चीज़ों का, दवा का, सारी चीज़ों का कारोबार होता है। लेकिन आज हमारे पानी की वजह से आज देख लीजिए आप, चारों तरफ पूरी पानी से जलमग्न है और यहाँ पर निकासी का कोई व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से आज पूरी दुकानें, पूरी मंडी और सारा चीज़ बंद पड़ा हुआ है। हम लोग को इस चीज़ से इतनी समस्या हो रही है कि हम लोग अपनी दुकान नहीं खोल पा रहे हैं। पूरी पानी जो है सारा दुकान के अंदर चला जा रहा है, सारा सामान, सारा चीज़ें सब
अव्यवस्थित हो जा रही हैं। तो क्या मैदागिन पर ही पानी लगा या पूरे शहर में इस समय जलमग्न है? नहीं नहीं, या पूरे शहर में यही दशा हर जगह बनी हुई है और देख सकते हैं आप कि कहीं भी ये निकासी का नहीं दिख रहा है और कम से कम यहाँ पर थोड़ा भी अगर पानी पड़ जाता है। क्या नगर निगम दोषी, किसको आप दोषी मानते हैं इस तरह? ये तो नगर निगम और सरकार का सरेआम आप लोग देख ही रहे हैं कि अगर सरकार कोई ऐसा सुनिश्चित इसका व्यवस्था कर दे ताकि पानी की निकासी अच्छी हो सके और लोगों को आना जाना सब चीज़ में सुविधा लगे। कोरोना में व्यापार चौपट हुआ, अब एकदम। आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देख लीजिए कोरोना में व्यापार चौपट हुआ, अब आज देख लीजिए ये बरसात के मौसम में आप देख ही रहे हैं कि दुकानदार अपना दुकान बंद करके बैठा हुआ है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रकोष्ठ पूर्वांचल खंड 1 की बैठक में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू ने शिरकत की। मैदागिन स्थित पराड़कर स्मृति भवन के गर्दे सभागार में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रकोष्ठ पूर्वांचल खंड 1 के द्वारा नवनियुक्त पदाधिकारियों एवं व्यापारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक व उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू रहे। उन्होंने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को सम्मानित कर अपनी शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2022 में होने वाले चुनाव के लिए अब कांग्रेस बिगुल फूंक चुकी है। सरकार की करनी व कथनी को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। वहीं चेयरमैन दुर्गा प्रसाद गुप्ता ने कहा कि जनता अब झूठे वादों से ऊब चुकी है, बदलाव चाहती है। कांग्रेस के लोग हमेशा जनता के हित की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। अब हमारे कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर जनता हित की लड़ाई लड़ेंगे। इस अवसर पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। हमारे व्यापार मंडल सदस्य दुर्गा गुप्ता जी सहित इनके सभी प्रदेश के पदाधिकारी हैं, आदरणीय श्री अजय राय जी जो हमारे लोकप्रिय यहाँ के पूर्व विधायक भी रहे हैं। मैं समझता हूँ कि व्यापारियों की समस्या सुनना, उसको मैनिफेस्टो में शामिल करना और आने वाले समय में हम अपने घोषणा पत्र में क्या रखें इस पर चर्चा करने के लिए आए हैं। व्यापारी परेशान है, हताश है, मध्यम वर्ग भी परेशान है। जीएसटी जो गब्बर सिंह टैक्स जिस तरह इस सरकार ने लगाकर व्यापारियों का शोषण किया, अभी कोरोना काल के दौरान लाखों करोड़ों रुपया व्यापारियों ने चंदा दिया और उस चंदे का जब सवाल और जवाब मांगा जाता है इस सरकार से, इस सरकार के पास नहीं है। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी निरंतर आम, गरीब, खेत खलिहान, किसान, नौजवान और व्यापारियों के बीच बातचीत संगठनात्मक दृष्टि से इनकी समस्याओं पर संघर्ष, संवाद और इनके मुद्दों को उठाकर आने वाले समय में मजबूती से चुनाव लगातार कांग्रेस सड़क उतरकर संघर्ष कर रही है और जो भी हमारे लोग पार्टी के लोग जो काम कर रहे हैं उनको सम्मान देने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष इतने बरसात में, इतने कठिन समय में भी आज हम लोगों के बीच में है। निश्चित तौर से कांग्रेस सड़क पर काम कर रही है और इसका संदेश अच्छा जाएगा। मैदागिन चौराहे से लेकर हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज तक लगी 3 पूर्व प्रधानमंत्रियों की प्रतिमाएं शोषण का शिकार हो गई हैं। मैदागिन चौराहे से लेकर हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज तक पूर्व प्रधानमंत्रियों की 3 प्रतिमाएं स्थापित हैं, जिसमें भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री व राजीव गांधी की ये प्रतिमाएं इस समय शोषण का शिकार हो रही हैं। किसी मूर्ति लगे पार्क में नशेड़ियों का जमावड़ा है तो किसी में पान गुटखा नशीले सामानों की बिक्री हो रही है। इंटर कॉलेज के सामने वाले मूर्ति लगे पार्क को तो ऑटो चालकों द्वारा पूरी तरह से चारों तरफ गाड़ियां खड़ी करके रास्ता बंद कर मनमाना कब्जा कर लिया गया है। कभी भी किसी समय देखा जा सकता है जब कोई बोलता है तो ये मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। कुछ ही दूरी पर कोतवाली पुलिस मौजूद रहती है, लेकिन पुलिस के नाक के नीचे ही ये सब हो रहा है। वहीं पार्क का रखरखाव करने वाले आनंद नारायण सिन्हा ने काफी दुखी मन से अपनी पीड़ा व्यक्त की और कहा कि क्या यही है स्मार्ट सिटी। उनका कहना है कि अगर इन पार्कों से संदिग्ध लोगों को हटाकर सुंदरीकरण नहीं किया गया तो वे यहीं आमरण अनशन करेंगे। आज हमारे ये समझ नहीं आ रही कि वर्तमान सरकार के समय में तमाम सुंदरीकरण हो रहा है और स्मार्ट सिटी बनाए जा रहे हैं। बशर्ते आज 3 पार्क मैदागिन चौराहे पर हैं। एक लाल बहादुर शास्त्री का हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज, जहाँ से लाल बहादुर शास्त्री ने शिक्षा ग्रहण करके निकले। दूसरा ये हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज के डिग्री कॉलेज के सामने दारानगर वाले रोड के पर हाफसाई में लोगों ने राजनीति करने के लिए इसको बनाया।
और तीसरा राजीव गांधी का चौराहे पर बैठाया गया। आज ये तीनों देश के, भारतवर्ष के पूजनीय प्रधानमंत्रियों में से हैं और इन प्रधानमंत्री के पार्कों का अवहेलना इस कदर हो रहा है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं। इस पार्क में शराब और कबाब चलती है और जुआ और ताश चलता है, सामने गुटखा का दुकान है, खेलों का ये भरमार है। शास्त्री के मूर्ति में देखिए सारा मैल गजा हुआ है। वहाँ पर हरिश्चंद्र के सामने सारे टेम्पो वाले घेर के उस पार्क पर कूड़ा और कचरा पड़ा हुआ है और सुंदरीकरण हो रहा है और वहाँ पर कोई ध्यान नहीं। प्रशासन से बार बार कहने के बाद यहाँ का डीएम क्या कर रहा है, यहाँ का आयुक्त क्या कर रहा है, ये जोनल फोल अधिकारी क्या करे, पुलिस थाना दरोगा क्या करे, ये बैठ के राजीव गांधी के पार्क पर शराबियों का अड्डा, गजेड़ियों का अड्डा, पुलिस सामने पुलिस चौकी है, लोग देखते हैं और सिर्फ पैसा लेने के लिए भगाते हैं और फिर आ जाते हैं। ऐसे में मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि वर्तमान सरकार जन विरोधी है, जन विरोधी है, जनता के लायक नहीं है और ये गरीबों की मसीहा नहीं बल्कि गरीबों का शोषण कर रहा है। गरीबों के लिए ये आतंक है, गरीबों के लिए शोषण है। मैं इसके लिए मांग करता हूँ कि इस मूर्ति की सफाई हो, इस पार्क का सौंदर्यीकरण हो, यहाँ पर सफाई चले। लाल बहादुर शास्त्री स्मारक समिति पर वहाँ के पार्क के इनपुट टेम्पो हटाए जाए, वहाँ की सफाई हो, यहाँ से फालतू गाड़ियों का हटाया जाए, ये आवारों का जो अड्डा बना इसको साफ किया जाए। ये गुटखा और फुटका जो बिक रहा है, आज लाइसेंस की बात करते हैं, चौराहे पर पुलिस खड़ी है बिक रहा है। राजीव गांधी के पार्क में तमाम गजरी और भंगी बैठे रहते हैं, वहाँ पर पुलिस सामने रहती है और आज सफाई की बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल ये सरकार गरीब जनता को शोषण कर रही है। बारिश में काशी का हाल जानने वरिष्ठ कांग्रेस जन सड़कों पर उतरे। देर रात से हो रही बारिश के चलते आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश ने जहां गर्मी से राहत दी तो जल जमाव ने परेशानियां बढ़ा दी। काशी की जमीनी हकीकत जानने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व विधायक अजय सिंह लल्लू, पूर्व विधायक अजय राय सहित कई कांग्रेस जन सड़क पर उतरे। बारिश और भीषण जल जमाव के बीच कांग्रेस जनों ने काशी की सड़कों की हालत देखी और जनता का हाल भी जाना। सड़कों पर इतना अधिक पानी लगा था कि पैदल चलना काफी मुश्किल था। वहीं इस बाबत अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू ने कहा कि बारिश के बाद शहर की हालत काफी दयनीय है। काशी को क्योटो बनाने के नाम पर प्रधानमंत्री ने सिर्फ धोखा दिया है। यदि उनके संसदीय क्षेत्र का ऐसा हाल है तो प्रदेश के अन्य शहरों की हालत क्या होगी, इसका अंदाजा लगाना कठिन है। बनारस को क्योटो बनाने का सपना मोदी जी ने दिखाया और आज केवल फोटो तक सीमित रह गया। हालत और आलम यह है कि सीवर लाइन बिछाने की बात इस सरकार ने की थी, घर घर में पानी, थानों में पानी और लोग की गाड़ियां नदी के तरह तैरते हुए सड़कों पर दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री जी, अगर ये आपका क्षेत्र है तो उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों का क्या आलम होगा। विकास के नाम पर आपने उत्तर प्रदेश और बनारस की जनता को धोखा दिया है। अगर ये गुजरात मॉडल है तो नहीं चाहिए उत्तर प्रदेश में गुजरात मॉडल। तेज बारिश के चलते बिनिया स्थित अस्पताल में एक पेड़ गिर गया। देर रात से हो रही तेज बारिश के चलते बिनिया स्थित अस्पताल में सैकड़ों साल पुराना आम का पेड़ गिर गया। संयोग ही था कि कोई हताहत नहीं हुआ है, वहीं पेड़ गिरने से वहां लगा टीन शेड क्षतिग्रस्त हो गया है। यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सनातन धर्म में तिलक लगाने का काफी महत्व है। तिलक की विशेषताएं और इनके महत्व की जानकारी ज्योतिषाचार्य पंडित हरेंद्र उपाध्याय ने विस्तार से दी। धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी में हर एक छोटी बड़ी परंपरा का अपना अलग महत्व है।
सनातन धर्म में तिलक लगाने की परंपरा है जिसका काफी महत्व है। कुछ लोग इन्हें एकाग्रता से जोड़ते हैं तो कुछ इन्हें आध्यात्म से। तिलक कई प्रकार के होते हैं और इन सभी का अलग अलग महत्व होता है। साथ ही हर संप्रदाय में अलग अलग तरह के तिलक लगाने का विधान है। इस बाबत काशी के ज्योतिषाचार्य पंडित हरेंद्र उपाध्याय ने तिलक के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने तिलक की विशेषता, तिलक का महत्व और इसके प्रकार के बारे में जानकारी दी। देखिए, आप लोग जितने तरह का जो है आप देखते हैं कि इसमें शैव धर्म के व्यक्ति जो है कुछ अलग प्रकार के जो है तिलक लगाते हैं, वैष्णव संप्रदाय के लोग कुछ अलग प्रकार के, शाक्त संप्रदाय के लोग कुछ अलग प्रकार के और घोर संप्रदाय के लोग कुछ अलग प्रकार के। तो विशेष रूप से जो है यह आप त्रिशूल की तरह देखते हैं, यह जो है वैष्णव संप्रदाय के लोग लगाते हैं। और जो ललाट पर 3 रेखाएं लंबी होती हैं वह जो है शैव संप्रदाय के लोग लगाते हैं। और उसमें भी जो है लाल सा बिंदी लगाया जाता है। ऐसी स्थिति में आप देखते हैं कि ब्राह्मण भी पूजा करते वक्त या गंगा स्नान करते वक्त जो है व्यक्ति को तिलक लगाते हैं, अर्थात वह विजय का प्रतीक है। पत्नियां जो है किसी विशेष कार्य के जाते समय या विशेष अवसरों पर अपने पति को, अपने पुत्र को, अन्य परिवार के सदस्यों को वह लाल तिलक लगाती हैं। यह जो है उस विजय का प्रतीक है। अपने पुत्र, पति या अन्य सदस्यों को उस कार्यों में विजय प्राप्त हो, इसलिए इस प्रकार की तिलक पत्नियां लगाती हैं। वाराणसी के महज 6 वर्ष के अर्जुन ने तीरंदाजी में अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। कहते हैं प्रतिभा किसी परिचय की मोहताज नहीं होती। ठीक उसी बात को सही चरितार्थ कर रहे हैं वाराणसी के अर्जुन, जिन्होंने तीरंदाजी में अपना नाम गिनीज बुक में दर्ज कराया है। अर्जुन महज 6 साल में गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने वाले वाराणसी से पहले हैं, जो तीरंदाजी में अब तक 50 से ज्यादा मेडल जीत चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए अर्जुन ने बताया कि मेरा लक्ष्य देश को ओलंपिक में गोल्ड दिलाने का है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान मैं अपनी प्रैक्टिस पिता के साथ घर पर ही करता रहा। सफलता का श्रेय उन्होंने अपने माता पिता को दिया। अर्जुन की पढ़ाई वाराणसी के एक निजी स्कूल से हो रही है। अर्जुन के पिता एक डॉक्टर हैं तो मां गृहिणी हैं। इन दोनों के सहयोग से आज अर्जुन सफलता की चोटी पर पहुंच गए हैं। अर्जुन जी, आज आपका नाम आर्चरी को लेकर गिनीज बुक में दर्ज हुआ, क्या कहना चाहेंगे? कहां से ये प्रेरणा मिला? मेरे पापा का सपना था कि मैं एक बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करूं और मैंने उसको पूरा किया। महज 6 साल की उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि किसको श्रेय देना चाहेंगे आप? मैं अपने माता पिता को श्रेय देना चाहूँगा। अब तक कितना मेडल आप जीत चुके हैं अर्जुन? मैंने 50 से भी ज़्यादा मेडल जीत चुका हूँ। आपका सपना क्या है आगे? मेरा सपना है आगे कि मैं ओलंपिक में जीतूं और गोल्ड मेडल लाऊं। अजय जी, आज आपका बेटा महज 6 साल की उम्र में गिनीज बुक में नाम दर्ज कराकर तीरंदाजी के लिए आया, कितना खुशी आपको महसूस हो रहा है? मुझे तो बहुत ही गर्व महसूस होता है अपने बेटे पे, और साथ ही ये लगती है कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि अर्जुन इस कम उम्र में इतना कुछ कर पाते हैं। अर्जुन की आदत है कि अर्जुन जिस चीज़ पे लगता है वो बड़े मन से करते हैं, और जब तक पूरा नहीं कर लेते तब तक हार नहीं मानते। तो इसलिए अर्जुन ने पहले स्केटिंग करना स्टार्ट किया था। समर वेकेशन जब होता है गर्मी में इनके स्कूल में, तो उस समय स्केटिंग हुआ, तो ये जिद पकड़ लेने स्केटिंग में जल्दी सीखना है, तो उसके लिए हमको इनके लिए कोच हायर करना पड़ा। तो बहुत जल्दी सीख के 1 महीने के अंदर ये गोल्ड मेडल ले आया था स्केटिंग में भी। तब ये मुश्किल से लगता है कि 2.5 साल के रहे होंगे, और उसके 1 साल बाद ये बाहुबली मूवी देखने के बाद कहे नहीं मुझे तीर धनुष चाहिए। पहले हम लकड़ी की धनुष ले आए इनके लिए, प्लास्टिक की धनुष ले आए पहले, लेकिन इनका जज्बा देख करके हमें लगा कि ये अच्छा कर सकता है। और चूँकि आर्चरी नेशनल गेम है, तो अब ये स्केटिंग से शिफ्ट हो गए आर्चरी की तरफ, और ये काफ़ी मेहनत करते हैं उसके लिए, और उसी का नतीजा है कि ये हर समय हर कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। ये तो सब अर्जुन की लगन है। अर्जुन अपना आर्चरी में अर्जुन का बहुत मन लग गया है, और अर्जुन अपने आर्चरी को बहुत अच्छे से करते हैं, और अर्जुन की लगन के वजह से ही आज अर्जुन गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं।
कितना खुशी होता है जब बच्चा अपना सफल होता है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं 6 साल की उम्र में हूँ। बहुत खुशी होता है कि मेरा बेटा इतना छोटा है और बहुत कुछ करता है, अपना आर्चरी भी करता है, उसके साथ अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छा करता है, तो बहुत खुशी होता है। पेट्रोल के दामों में लगातार बढ़ोतरी से जनता परेशान है। वाराणसी में पेट्रोल के दाम बढ़ने से जनता में काफी आक्रोश है। वहीं इस बाबत इंडियन ऑयल लोहराबीर पेट्रोल पंप के मैनेजर ने कहा कि लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे ग्राहकों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। कई बार झड़प हो जाती है। वहीं लोगों का कहना है कि पेट्रोल डीजल के बढ़े मूल्यों को कम किया जाए। पेट्रोल पंप किस नाम से जाना जाता है? ये ऑटो सेंटर के नाम से है और ये करीब 7 साल पहले पेट्रोल पंप। बिल्कुल, अच्छी से हम जानना चाहेंगे जिस तरीके से लगातार पेट्रोल और डीजल का दाम में बढ़ोतरी हो रही है, उसको लेकर आज पेट्रोल का क्या भाव है और डीजल का क्या भाव है? आज का पेट्रोल का रेट है 94.61 पैसा और डीजल तो हमारे पास है। और फिर में जो महीना 2 महीने पहले तो एक महीने के अंदर में करीब 2 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। तो क्या लगता है जनता को इससे भी दिक्कतें परेशानी आ रही है? जनता को परेशानी तो आ ही रही है, हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं, हर चीज़ महंगाई बढ़ रही है। तो क्या आप लोग को भी जनता ऐसे पेट्रोल लगाने आती है तो आप लोग को भी रोज पूछते हैं कि क्या रेट कितना हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, रेट क्यों बढ़ते जा रहा है? क्या लगता है पेट्रोल का रेट बढ़ने से कुछ आप लोग को भी दिक्कतें आती हैं? दिक्कतें तो आती हैं, जो हम लोग का तेल है धीरे कम होते जा रहा है। पेट्रोल का दाम जिस तरीके से बढ़ाया जा रहा है, लगभग एक महीने में 25 से 26 बार बढ़ाया जा चुका है। आम जनता के नज़रिए से देखा है, हम भी आम जनता है, अपना कारोबार करते हैं, लगभग 2 साल से कारोबार बंद है, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो दिक्कतें तो काफ़ी ढेर सारी आ रही हैं। कैसी दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें अब महंगाई बढ़ गई है, उससे पेट्रोल की वजह से और भी चीज़ों की महंगाई बढ़ गई है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। झमाझम बारिश से जहां मौसम हुआ खुशनुमा, तो वहीं भीषण जल जमाव से आम जनजीवन हुआ प्रभावित। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रकोष्ठ पूर्वांचल खंड 1 की बैठक में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू ने की शिरकत। मैदागिन चौराहे से लेकर हरिश्चंद इंटर कॉलेज तक लगी 3 पूर्व प्रधानमंत्रियों की प्रतिमाएं शोषण का हो रही शिकार। और बारिश में काशी का हाल जानने सड़कों पर उतरे वरिष्ठ कांग्रेस जन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।